हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। झारखंड पीसीएस के थ्रू पीजी केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितनी चाहिए उसके लिए, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये सब की बातें हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है बेटा वो है 5 अप्रैल। फॉर्म 5 अप्रैल से फिल हो रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। फीस उसकी जनरल के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 100 रुपीज़ है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 रुपीज़ है। तो 5 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और उसकी लास्ट डेट यानी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वह 4 मई है। इस बीच में आने के कारण 1 महीने आपके पास है, उसमें आपको फॉर्म फिल कर देना है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, लास्ट डेट का कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी साइड डिस्टर्ब रहती है तो लास्ट डेट में फॉर्म नहीं भर पाते। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है? यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजी केमिस्ट्री के लिए आपको एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए प्लस बीएड, और एमएससी केमिस्ट्री में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, यानी एमएससी केमिस्ट्री विथ 50% मार्क्स प्लस बीएड। बीएड में कोई परसेंटेज बाउंड नहीं दिया है, तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए उस फॉर्म को भरने के लिए। ओके, आगे बात करते हैं। इसमें जो कुछ और पॉइंट दिए उस पर थोड़ा आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जो मिनिमम एज है इस फॉर्म भरने की वो आपका है 21 ईयर, और जो एज का कैलकुलेशन होगा आपकी एज 21 साल का हो रही है वह आपका है 1 अगस्त 2023, यानी आपकी मिनिमम एज 1 अगस्त 2023 तक 21 साल की हो जानी चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है उसकी? मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, इसको यूआर समझिए। अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व मतलब जो जनरल है आपके झारखंड के, और उसके अलावा अदर स्टेट्स के जो जनरल ओबीसी एसटी वो सब अनरिजर्व ही कहलाएंगे फॉर झारखंड एप्लीकेशन। उनकी एज 40 ईयर है मैक्सिमम, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है कि उन्होंने कोविड का रिलैक्सेशन दिया है झारखंड पीसीएस ने, कि यदि ये एज आपकी 2019 में यानी 1 अगस्त 2019 तक यदि आपकी 40 साल एज हो गई है, उससे ज़्यादा नहीं है, यानी 1 अगस्त 2019 को यदि आप 40 ईयर के अंदर हैं, 40 हो रखे हैं, 40 प्लस नहीं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि जो आपका कैलकुलेशन एज का होगा वो 40 ईयर होना चाहिए। कब? 2019, 1 अगस्त 2019 को। झारखंड के जो ओबीसी है उनको यह 2 साल का रिलैक्सेशन है, 42 साल दिया गया है। ओबीसी फीमेल जो झारखंड के हैं उनको 43, और एससी एसटी के लिए 45 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब हम बात करें इसमें सीट्स की, तो सीट्स देखिए क्या है। नंबर ऑफ सीट्स जो अनरिजर्व है यानी सभी कैटेगरी के लिए, झारखंड के जनरल और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट जो है वो इसी अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, उनके लिए 92 सीट है। और बाकी ये जो सीटें हैं झारखंड डोमिसाइल के लिए हैं, जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में 26, एसटी में 61 और ओबीसी में 24। यह रिजर्व है फॉर झारखंड डोमिसाइल। इसमें सभी लोग फाइट कर सकते हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी लोग इसमें जॉब ले सकते हैं। अब हम बात करें आगे क्या एग्जाम पैटर्न होगा इसका, तो सीबीटी के थ्रू होगा, एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। और इसमें एग्जाम की यदि हम पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर होगा। बहुत ध्यान समझना है इस चीज को, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। 2 पेपर होगा। पहली चीज ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 पेपर होगा, दोनों में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड ध्यान समझिए बेटा, पेपर फर्स्ट पहले होगा और पेपर सेकंड बाद में। पेपर फर्स्ट पहले होगा, पेपर सेकंड बाद में होगा। पेपर फर्स्ट में भी 3 घंटा आपको मिलेगा, पेपर सेकंड में भी 3 घंटा मिलेगा। लेकिन आपका पेपर सेकंड चेक ही तब होगा जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जाएंगे, मतलब सिलेक्शन में इसके मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी कि 33% मार्क्स आपको पाना ही होगा, तभी आपका अगला पेपर यानी पेपर सेकंड चेक होगा और आपको जो है क्वालिफाई किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। इसमें क्या क्या आएगा बेटा? इसमें 2 पोर्शन है। पेपर फर्स्ट में 2 पोर्शन ए बी हमने डिवाइड किया है। जो पोर्शन ए है उसमें झारखंड स्पेशल जीएस होगा, करंट भी उसमें होगा, लेकिन जो स्टेट लेवल की बात होगी, स्टेट लेवल क्वेश्चन होंगे वो झारखंड स्पेशल होंगे। बाकी करंट अफेयर और बाकी चीजें सब चीजें जो भी इंक्लूड होती है नेशनल लेवल की रहेंगी, लेकिन स्टेट लेवल की चीज होगी वह झारखंड से रिलेटेड होगी। 50 क्वेश्चन हिंदी का होगा। ये दोनों मिलाकर, ये दोनों अलग अलग क्वालिफाई नहीं है, दोनों मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपको 33% यानी 33 क्वेश्चन सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 33 सही करने हैं। यदि आपका 32 हो गया तो आपका पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसको बहुत लाइटली लेना है।
क्योंकि होता क्या, बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में पढ़कर होता क्या कि लास्ट टाइम में कहीं ना कहीं भाई 2-4 एरर तो हो ही जाते हैं, मिनट वो कम रह जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये आप क्वालिफाई फर्स्ट करोगे तभी सेकंड में आपकी मार्किंग होगी। पेपर सेकंड में बात करें, पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, जबकि पेपर सेकंड में भी 3 घंटे आपको मिलेंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, यानी केमिस्ट्री के का सिलेबस स्पेसिफाई कर रखा है। पीजीटी की तरह सिलेबस का है, थोड़ा उसमें कुछ चैप्टर्स ज़्यादा कम है, वो आपको मैं भेज दूंगा यदि आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे तो 150 क्वेश्चन इसमें होंगे सब्जेक्ट के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल 300 मार्क्स का हो गया। इसी से मेरिट बनेगी, सिलेक्शन आपका इसी 300 मार्क्स से होगा। लेकिन तब जब आप यहाँ पर 33 पा जाएंगे तब यहाँ बात हो पाएगी, ठीक है। इसमें भी एक कंडीशन है, सीट खाली रह जाए भले, लेकिन 55% मार्क्स मिनिमम है, सॉरी 50%, यानी कि 150 मार्क्स आपको लाने ही हैं। उसके बाद जब आप लाएंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। SC ST के लिए इसे 45% रखा है, अदरवाइज जनरल के लिए अनरिजर्व OBC के लिए इसे 50% रखा है। तो हर पॉइंट को बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि होता क्या है कि आपका पहले से ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम को किस पैटर्न से देना है, तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपके कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 150 मिनिमम है, उससे ऊपर ही लाना है कि उसके ऊपर वालों का ही सिलेक्शन होगा, और जो बच्चे क्वालिफाई उससे अधिक मार्क्स लाएंगे उनकी मेरिट बनेगी और नंबर ऑफ सीट के हिसाब से इंटरव्यू इसमें नहीं है। इस जॉब में जो सबसे खास बात है, झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हो गई है। तो यहाँ यदि आप जॉब पाते हैं तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। बहुत से अभी आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ राज्यों में लागू कर दिया है, झारखंड ने लागू कर दिया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट यही मिलेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ पर यदि आपको नियुक्ति मिलती है तो मिलेगा। अब इसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जो जैसे पिछली बार जिन लोगों ने दे रखा, हमारे कई फ्रेंड वहाँ पर सिलेक्ट है, तो उनका कहना है कि सर 4 से 5 महीने में एग्जाम हो जाएगा। यानी हम इसको जोड़ लें, अप्रैल में निकल चुका है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। तो 5-6 महीने आपके पास हैं, क्योंकि अभी यूपी पीजीटी की कोई संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि नए कमीशन की बात जो है मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, तो नया कमीशन बनने में टाइम लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि यूपी पीजीटी से पहले झारखंड पीजीटी होगा। तो यदि आप इसके क्वालिफिकेशन के दायरे में आ रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को जरूर से जरूर दें, क्योंकि इसका एग्जाम यूपी पीजीटी से पहले होने की संभावना है और उम्मीद है होगा ही होगा। तैयारी लगातार करते रहेंगे बेटा, तो फ्लो बना रहेगा, तो अच्छा रहेगा। वरना केमिस्ट्री ऐसा बेटा है, यदि आपने फ्लो छूटा तो फिर क्या होता है, सब्जेक्ट धीरे धीरे क्या होता है, आदमी भूलने लगता है। यदि इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है समझने में या कोई जानकारी, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7905544237 और 8799506354। ये 2 मेरे नंबर है। ये वाला नंबर व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप उससे भी चलता है, व्हाट्सएप नंबर है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी से जुट जाइए बेटा, क्योंकि देखिए जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है। यदि एग्जाम हो रहा है और रिटर्न एग्जाम से होना है, तो इसमें आपकी पूरी मेहनत ही डिसाइड करेगी आपका सिलेक्शन होने के लिए। तो फॉर्म फिल करिए, तैयारी में जुट जाइए, रिवीजन करिए, अच्छे से लगिए, क्योंकि इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन भी आपके साथ में है। प्लस खास बात क्या है, टाइम जिनकी एज अभी 40 करीब हो गई है, वो अपनी एज यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। साथ ही 2 एग्जाम होने हैं, आपको बता दिया मैंने, A और B, मतलब पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। तो इसको अच्छे से समझना है कि हमें इसे पढ़ना है, छोड़ना नहीं, इतना पढ़ना है कि क्वालिफाई कर ही जाए, उसमें कोई डाउट ना हो कि हाँ उम्मीद करें भगवान सही हो जाए, इस तरह कोई बात ना है। दूसरा, यहाँ से आपकी मेरिट डिसाइड होगी, 50% मिनिमम चाहिए, फिर मेरिट डिसाइड होगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7905544237 8799506354। थैंक यू।